Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 28 October in which we will cover important news from several newspaper, PIB and government sources. So let's begin our session. Our first topic is plasma therapy. Recently published findings on covalescent plasma therapy on COVID-19 patient have triggered a debate over its efficacy. तो अभी हाल ही में जो फाइंडिंग बाहर आया है जो कोवलेशन प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर कोविड-19 पेशेंट का, वो एक डिबेट का टॉपिक बन गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। Covalescent plasma extracted from the blood of patient recovering from an infection is a source of antibodies against the infection. तो प्लाज्मा जो है वो एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का। कोवलेसेंट प्लाज्मा जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड से रिकवर किए हुए पेशेंट से, वो एक सोर्स है एंटीबॉडीज का इन्फेक्शन के खिलाफ। ये जो थेरेपी है उसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मदद करता है रिकवर करने में कोविड-19 से, और ये एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है फिलहाल के लिए। The donor will have to be documented case of COVID-19 and healthy for 28 days in the last symptom. और जो डोनर होते हैं प्लाज्मा का वो डॉक्यूमेंटेड केस होना चाहिए कोविड-19 का, मतलब वो रजिस्टर होना चाहिए कि उनको कोविड-19 हुआ था, और वो हेल्दी होने चाहिए 28 डेज पहले से जब उनको सिम्टम्स हो उसके बाद के। अब न्यूज में क्यों आया, तो जो कंट्री का लार्जेस्ट ट्रायल जो था जिसको कि हम प्लेसिड के नाम से जानते हैं कोवलेशन प्लाज्मा के लिए, वो इनफेक्टिव हुआ है कोविड-19 से पूरी तरीके से डील कर पाने में। इसलिए जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो कंसीडर कर रहा है कि ड्रॉप किया जा सकता है इस ऑप्शन को नेशनल गाइडलाइन से। यानी अभी नेशनल गाइडलाइंस में प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया जा रहा है एज ए प्रिकॉशन के रूप में, ताकि रिकवर किया जा सके पेशेंट को। लेकिन क्या है, अब वो इस ऑप्शन को ड्रॉप करने का सोच रहे हैं ICMR। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बुंडी। ये PIB का न्यूज है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बुंडी, तो बुंडी इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हडोटी रीजन ऑफ राजस्थान। बुंडी वाज द erstwhile कैपिटल ऑफ हडा राजपूत प्रोविंस नोन एज हडोटी लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। बुंदी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है हडोटी रीजन में राजस्थान का। बुंदी जो था वो erstwhile कैपिटल था हडा राजपूत प्रोविंस का, जिसको कि हम हडोटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि लोकेटेड था साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। बुंदी को और हम सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ब्लू सिटी व छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। बुंदी was known as छोटी काशी owing to presence of over 100 of temples within and around the हडा कैपिटल। जो बुंदी है उसको हम छोटी काशी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे hundreds of टेम्पल है अराउंड दी हडा कैपिटल के पास। Temple constructed in early phase of Bundi growth were in classical Nagara style, while in later phase new temple typologies emerged from the amalgamation of architectural form of traditional Haveli with the classical Nagara style. तो जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था अर्ली फेज में बुंदी के ग्रोथ के टाइम पे, वो क्लासिकल नगारा स्टाइल का था, जबकि जो बाद के फेज में कंस्ट्रक्ट हुआ है उसमें क्या एमेलगमेशन है, यानी मिक्सर है आर्किटेक्चरल ट्रेडिशनल हवेली विथ क्लासिकल नगारा स्टाइल, दोनों का मिक्सर है लेटर फेज में। और अर्लियर फेज में क्या था, ओनली क्लासिकल नगारा स्टाइल था। जैन टेम्पल जो है वो थर्ड टाइप ऑफ टेम्पल है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था इंट्रोवर्ट फॉर्म पे। और जो चौथा टेम्पल जो कि इमर्ज किया था रेज एलिवेटेड टेम्पल के रूप में, वहां पे क्या था, मोनूमेंटलिटी का एब्सेंट था, और डिस्टिंक्टिव फीचर जो था टेम्पल में यही थे बुंदी के। वाई न्यूज, तो न्यूज में क्यों आया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज जिसका टाइटल दिया है बुंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ फॉरगेटन राजपूत कैपिटल, जो कि फोकस करा है बुंदी राजस्थान पे। तो इस पे एक वेबिनार किया, इस कारण ये अभी इंपॉर्टेंट हो गया। ये बुंदी का आप देख सकते हैं इमेज बुंदी पैलेस का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिग्मा चना कोलम। तो ये है क्या, तो एनिग्मा चना कोलम belong to an old family of fish called dragon snake head which retain its primitive characteristic after all these millennia। तो जो एनिग्मा चना गोलम है वो ओल्ड फैमिली ऑफ फिश से ही बिलोंग करता है, जिसको कि हम ड्रैगन स्नेक हेड भी कहते हैं, जो कि अपना प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक को अभी भी बरकरार रखा है इतने समय के बाद भी। इट लुक्स लाइक ए ड्रैगन, स्विम्स लाइक एन ईल एंड हैज रिमेन हिडन फॉर 100 मिलियन ईयर। ये जो है ड्रैगन के जैसा दिखता है, ईल के जैसा स्विम करता है, और हिडन था 100 मिलियन ईयर से। Beside the golem, a sister species has also been discovered called
एनिग्मा चना महाबली गोलम के साथ साथ एक सिस्टर स्पीशीज को भी डिस्कवर किया गया है जिसको कि एनिग्मा चना महाबली कहते हैं। The discovery of new family of fish is very rare. The dragon snakehead have evacuated scientists till now because they live in subterranean aquifer and come to the surface only after heavy flooding from rain. ये जो डिस्कवरी हुआ है न्यू फिश का वो काफी रेयर है क्योंकि ये जो ड्रैगन स्नेक हेड है वो साइंटिस्ट से ज्यादातर बचे हुए थे क्योंकि वो सबटेरेनियन एक्वीफायर पर रहते थे और वो सरफेस पे तभी आते थे जब हैवी फ्लडिंग होता था रेन के कारण, देन ओनली। The lack of evolution can be seen in the shortened swim bladder of the dragon snakehead, as well as fewer vertebrates with ribs. This indicates that the family is less specialized than regular snakehead. जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें क्या हुआ, शॉर्ट एंड स्विम ब्लेडर रह गया ड्रैगन स्नेकहेड का, साथ साथ बहुत ही कम वर्टिब्रा और रिब्स पाए गए। ये इंडिकेट करता है कि ये जो फैमिली है फिश का वो लेस स्पेशलाइज है रेगुलर स्नेकहेड के कंपैरिजन में। जो फैमिली है उसका आइस और रेडिश ब्राउन पिगमेंटेशन है जो कि एक अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ज्यादातर सब टेरेनियन फिश में क्या होता है, पेल व नो आइस होता है। न्यूज में क्यों आया, तो 100 मिलियन ईयर ओल्ड फिश हैज बीन डिस्कवर इन केरला विच इज नेम्ड आफ्टर द डार्क एंड कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर ऑफ J.R.R. टॉल्किन एपिक सागा मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग। तो 100 मिलियन ईयर ओल्ड फिश जो है उसको डिस्कवर किया गया है केरला से जिसका नाम रखा गया है डार्क एंड कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर जो था J.R.R. टॉल्किन एपिक सागा मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग के नाम पे। ये आप देख सकते हैं एनिग्मा चना गोलम को स्पीशीज को कि कैसे ये आपको दिख रहा है ड्रैगन हेड के जैसा, इसका नाम रखा गया है और ईल के जैसा ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकाइनोप्स हाइड्रिकस। तो ये इकाइनोप्स एक जेनस है अबाउट 130 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड नॉर्थ अफ्रीका, जो कि ट्रॉपिकल और नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं, मेडिटेरियन बेसिन या वेस्ट एशिया, जो कि एक्सटेंड करता है ईस्ट वर्ड चाइना से लेकर जापान तक। द हाइएस्ट नंबर ऑफ टैक्सा 26 इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इरानियन प्लेटू। 5 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया इंक्लूडिंग 2 इन महाराष्ट्र। जो सबसे ज्यादा इस नंबर है टैक्सोनॉमिकल वो कॉन्सेंट्रेटेड है आपका ईरानियन प्लेटू पे इकाइनोप्स हाइड्रिकस का। उसमें 5 स्पीशीज जो है वो इंडिया में भी इसके पाए जाते हैं जिसमें से 2 महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। द न्यू स्पीशीज इज यूनिक बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इज कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस which measure up to 9 centimeter in diameter, that is relatively large compared to other echinopus species found around the world। तो जो न्यू स्पीशीज है वो यूनिक क्यों है, क्योंकि जो साइज है इसका कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस का वो 9 सेंटीमीटर इन डायमीटर है जो कि लार्जर है जब अगर हम कंपेयर करें अदर इकाइनोप स्पीशीज से जो कि अराउंड द वर्ल्ड पाए जाते हैं। ये जो है वो ग्रो करते हैं वेजिटेटिव ऑन ओपन ग्रासी स्लोप में माउंटेन के पाए जाते हैं 4 मंथ ऑफ मानसून पे, और ये ब्लूम्स करते हैं नवंबर के मंथ में और फ्रूटिंग को देखा जा सकता है दिसंबर के अप्रॉक्स में। न्यूज में क्यों आया, तो रिसर्चर ने डिस्कवर किया है ये जो नया स्पीशीज है इकाइनोप्स हाइड्रिकस का सहायद्री ग्लोब क्रिस्टल जिसको कहते हैं, कहाँ से, तो राजगढ़ 14 सहायद्री माउंटेन से। ये उसका पिक है, आप देख सकते हैं। Next, Sri Salem Hydroelectric Power Plant. Sri Salem Hydroelectric Power Plant is constructed across the Krishna River, located between Kurnool and Mahabubnagar district. तो जो श्री साइलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है कृष्णा रिवर के ऊपर जो कि लोकेटेड है करनूल एंड महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में। जो कंस्ट्रक्शन था प्रोजेक्ट का वो स्टार्ट किया गया था 1980 के टाइम पे। श्री साइलम जो है वो ग्रेविटी और मैंसोरी टाइप डैम है। Recently, Sri Salem Hydroelectric Power Station started its operation after witnessing a massive fire accident in August 2020. और रिसेंटली क्या हुआ, जो श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो फिर से ऑपरेशनल हो चुका है, यानी काम उसमें फिर से चालू हो चुका है। जो मैसिव फायर एक्सीडेंट हुआ था अगस्त 2020 में, उसके बाद ग्रेविटी डैम जो आया, ये जो श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला आपका है, तो ये ग्रेविटी डैम होता क्या है। अ ग्रेविटी डैम इज अ टाइप ऑफ डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉन्क्रीट और स्टोन मशीनरी। ग्रेविटी डैम एक टाइप है डैम का जिसको कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है कॉन्क्रीट व स्टोन मशीनरी की मदद से। इट इज डिजाइन इन सच अ वे so that it is capable of holding the water pressure by using the weight of its material alone and does not depend on other part। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो कैपेबल होता है होल्ड करने के लिए वाटर प्रेशर को खुद के वेट से, जो मटेरियल इसमें यूज किया है उसी के, और ये डिपेंड नहीं करता अपने अदर पार्ट पे। इट विल रिमेन अनअफेक्टेड इवन आफ्टर द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक हैपन। और ये अनअफेक्टेड रहेगा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक आ जाए उसके बावजूद भी, यानी इतना स्ट्रॉन्ग इसको बनाया जाता है।
उस जो एग्जाम्पल है ग्रेविटी डैम के जो कि लोकेटेड है इंडिया में, हम वो देख ले तो तुंगभद्रा डैम, सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा डैम, हीराकुद डैम, ये कुछ ग्रेविटी डैम जो कि लोकेटेड है इंडिया पे उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इसके बारे में हमने पहले भी कंसीडर किया है, अब इस स्कीम के बारे में ये कब तक है नहीं है ब्रीफली हम लोग देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था, जो कि एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। यानी पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। किसके लिए? तो स्ट्रीट वेंडर के लिए अंडर स्वनिधि स्कीम के। इट इज एम्ड एट बेनिफिटिंग ओवर 50 लाख वेंडर who had their business operational on or before March 24। इसका एम क्या है? बेनिफिट करना 50 लाख वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर को मेनली, जिसका बिजनेस ऑपरेशनल था ऑन और बिफोर मार्च 24 के। जो लोन है वो किस लिए है? तो मदद करने के लिए, ताकि वो फिर से स्टार्ट कर सके अपना एक्टिविटी जो था वेंडिंग का, जो कि विदाउट एनी इनकम हो गए थे लॉकडाउन के कारण, जो कि मार्च 25 से लागू किया गया था। ये जो स्कीम है वो वैलिड है अंटिल मार्च 2022 तक के लिए। अंडर द स्कीम स्ट्रीट वेंडर विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 विच इज रीपेएबल टू इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अ ईयर। और इस स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर है वो अप्लाई कर सकते हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन के लिए 10,000 रुपीज तक का, जो कि रीपेएबल होगा मंथली इंस्टॉलमेंट में विद इन अ ईयर के, ऑन टाइमली और अर्ली रिपेमेंट ऑफ लोन। जो इंटरेस्ट सब्सिडी है 7% पर एनम का वो क्रेडिट कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 6 मंथली बेसिस पे। द लोन वुड बी विदाउट कोलेट्रल, देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रिपेमेंट ऑफ द लोन। और जो लोन है वो बिना कोई कोलेट्रल के यानी गारंटी के दिया जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं होगा अर्ली रिपेमेंट में लोन के। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट सिक्योर फर्स्ट रैंक इन डिस्पर्सिंग लोन अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। और हाल ही में क्या था, जो यूपी गवर्नमेंट था उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है डिस्बर्स करने में लोन को पीएम स्वनिधि स्कीम में। स्टेट जो है वो रैंक किया फर्स्ट इन ऑल कैटेगरी में एप्लीकेशन सैंक्शन डिसबर्समेंट ऑफ लोन अंडर द स्कीम। और जो 7 सिटीज है स्टेट के टॉप 10 सिटीज जो है कंट्री के उसमें आता है यूपी के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2 न्यू रामसर साइट। तो हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा था रामसर साइट के बारे में, तो उसी के रिलेटेड जो 2 नया रामसर साइट आया दोनों के बारे में हम अभी ब्रीफली देख ले रहे हैं। रिसेंटली कबरताल वेटलैंड जो कि बिहार पे है और आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, उसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट। ये जो 2 नया इंक्लूजन हुआ उसके बाद रामसर साइट की संख्या 39 हो गई, जो कि हाईएस्ट है साउथ एशिया पे। अब कबरताल वेटलैंड, इसको हम कांवर झील जो कि कवर करता है 2620 हेक्टेयर ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन का इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये है कहाँ पे? तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पे कवर करता है 2620 हेक्टेयर ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन के एरिया को, और इसको हम कंवर झील के नाम से भी जानते हैं। ये एक्ट करता है एक वाइटल फ्लड बफर के रूप में, जो रीजन उसके आसपास है लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है और लोकल कम्युनिटीज को। ये वैल्यूएबल साइट है फिश बायोडाइवर्सिटी के लिए, साथ साथ 50 स्पीसीज उसके डॉक्यूमेंट किए गए हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विथ 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूल। ये एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बर्ड्स के लिए भी, जिसमें 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड जो है वो यहाँ पर रेस्ट करते हैं और रिफ्यूल करते हैं। 5 क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज इनहेबिटेड दिस साइट इंक्लूडिंग 3 वल्चर। जो 5 क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है वो इनहेबिट करता है इस साइट पर, जिसमें से 3 वल्चर के स्पीसीज भी है, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम वल्चर और इंडियन वल्चर। और जो 2 वाटर बर्ड है सोशिएबल लॉपलिंग्स और वेब पोचर्ड। अब हमारा जो दूसरा रामसर साइट था वो आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में था, ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट हो गया है। The damming of the river by Asan Barrage in 1967 resulted in siltation above the dam wall, which helped to create some of the site bird-friendly habitat. तो जो डैमिंग हुआ था रिवर का आसान बैरेज के द्वारा 1967 में, उससे क्या हुआ, सिल्टेशन हो गया डैम वॉल के कारण, जिसके कारण क्रिएट हुआ कुछ बर्ड्स फ्रेंडली हैबिटेट का। ये जो हैबिटेट है वो सपोर्ट करते हैं 330 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को, जिसमें कि क्रिटिकली इंडेंजर रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम वल्चर और बेयर पोर्सियाट भी आते हैं। अदर नॉन एवियन स्पीसीज प्रेजेंटली इंक्लूडिंग 49 फिश स्पीसीज, वन ऑफ दिस बीइंग द इंडेंजर प्यूटोट्रा मसेर। और जो अदर नॉन एवियन स्पीसीज है जिसमें कि 49 फिश के स्पीसीज आते हैं, उसमें से एक जो कि इंडेंजर है प्यूटोट्रा मसेर, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकेथॉन ISPIB। तो PIB की न्यूज ये अगेन इंपॉर्टेंट है।
तो अटल इनोवेशन मिशन AIB in association with CSIRO is organizing 2-day hackathon on circular economy, India Australia Circular Economy Hackathon on 7th and 8th December। तो जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है एसोसिएशन विद CSIRO के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 दिन का हैकाथन सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन, जो कि 7 और 8 दिसंबर को होगा। द आइडिया ऑफ IS was conceived during a virtual summit on 4th June between the Indian and Australian Prime Minister, exploring innovative ways to boost circular economy in India and Australia। तो जो आइडिया था IS का वो कंसीव किया गया था वर्चुअल समिट जो कि 4 जून 2020 को हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। उसमें एक्सप्लोर करने की बात की गई थी इनोवेटिव वेज को, ताकि बूस्ट किया जा सके सर्कुलर इकोनॉमी को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। जो 4 की थीम होंगे हैकाथन का वो क्या क्या है, तो इनोवेशन इन पैकेजिंग रिडक्शन पैकेजिंग वेस्ट, कि इनोवेट करना है पैकेजिंग रिडक्शन और पैकेजिंग वेस्ट को। इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन अवॉइडिंग वेस्ट, इनोवेशन लाना है फूड सप्लाई चेन पर, अवॉइड करना है वेस्टेज को। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, हमको क्रिएट करना है अपॉर्चुनिटी ताकि प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम किया जा सके। रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट, और रिसाइकल करना है जो क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स है और ई वेस्ट है उसको। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया पहले हम वो देख ले। तो आज हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी, देन आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बुंडी पढ़ा, फिर एनिग्मा चना गोलम देखा, देन इकाइनोप्स हाइड्रिकस, आफ्टर दैट श्रीसाइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देन PM स्वनिधि स्कीम, देन 2 न्यू रामसर साइट, और लास्टली इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथन। तब इसके बारे में हम ब्रीफली आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी पे सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि प्लाज्मा थेरेपी आपका है क्या और ये प्रोसेस क्या है और न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने पढ़ा आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बुंडी, तो कहाँ पे है ये बुंडी, राजस्थान में, किसका कैपिटल था, सिटी ऑफ स्टेप वेल, ब्लू सिटी, छोटी काशी भी इसको कहते हैं। फिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल क्या था जो आपका जैसे नागारा स्टाइल था, उसका न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने पढ़ा एनिग्मा चना गोलम, तो ये ओल्ड फैमिली ऑफ फिश का, और इसको हम ड्रैगन स्नेक हेड के नाम से भी जानते हैं, ये देखा। फिर इसके सिस्टर स्पीसीज के बारे में भी जाना, फिर यूनिकनेस क्या था इसका और न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने देखा इकाइनोप्स हाइड्रिकस, तो ये फ्लावर स्पीसीज कहाँ पाया जाता है ये देखा। फिर कितने स्पीसीज इसके इंडिया में पाए जाते हैं वो देखा। फिर न्यू स्पीसीज में यूनिक क्या है जो इसका साइज था वो। फिर इसका टाइम क्या है ग्रो करने का, ब्लूम करने का, फ्रूटिंग का, और न्यूज में आने का मेन रीजन क्या था। आफ्टर दैट हम लोगों ने श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा, तो कृष्णा रिवर के ऊपर जो कि लोकेटेड है कर्नूल एंड महाभूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, ये देखा। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1980 पे, ये देखा। फिर कैसा डैम है ये, जैसे आपने पढ़ा ग्रेविटी डैम है। फिर न्यूज में क्यों आया, फिर ग्रेविटी डैम के बारे में भी हम लोगों ने समझा कि ग्रेविटी डैम होता क्या है। आफ्टर दैट हम लोगों ने कंप्लीट किया PM स्वनिधि स्कीम, तो इसको लॉन्च किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया। किसके लिए है, तो स्ट्रीट वेंडर के लिए है। इसका एम क्या है, तो जो आपको लोन प्रोवाइड करना है ₹10,000 तक का, वैलिड कब तक है, तो अंटिल मार्च 2020 तक है। स्कीम में और क्या क्या बेनिफिट है ये सब हम लोगों ने कंसिडर किया। देन हम लोगों ने 2 न्यू रामसर साइट के बारे में पढ़ा, तो किस स्टेट पे, एक बिहार पे, एक उत्तराखंड पे, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या ये देखा। और लास्ट टॉपिक था हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथन IS, तो इसका एम क्या था और किसके साथ एसोसिएशन भी लॉन्च किया गया। तो अटल इनोवेशन मिशन कोलैबोरेशन विद CSIRO के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया, कब और इसका थीम क्या है इस हैकाथन का, हम लोगों ने ये सब चीज मेन देखा। तो ये सारे बुलेट पॉइंट आपको रिवाइज करने में भी काफी मदद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स session. If you like our video, then subscribe our channel, like and share the video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.